स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी को नमस्ते। मुझे कल देर रात सूचना मिली कि आज मुझे आप सभी के सामने अपने विचार रखने हैं, तो रात में और सुबह में बहुत समय नहीं मिल पाया है, पर मैंने प्रयास किया है कि अपने विचार आपके सामने रखूं। अभी आने वाला जो कार्यक्रम है, जो कि परसों से आरंभ होगा, उसका विषय है, क्या विषय है उसका? धर्म की प्रासंगिकता। मेरा विषय है इस विषय की प्रासंगिकता। हम लोग सब वैदिक धर्मी हैं और धर्म के ऊपर हम लोगों का पूर्ण विश्वास है। इतना विश्वास कि हम लोग अपना घर छोड़ करके, या आप लोग सभी अपना घर छोड़ करके इधर आए हैं और अपने जीवन का अमूल्य समय वैदिक धर्म को समझने में, सीखने में लगा रहे हैं। तो आप सभी को धर्म क्या है और ये प्रासंगिक क्यों है, आपसे अधिक और कौन जानेगा। तो क्या ये विषय बाहर वालों के लिए है या हम लोगों के लिए भी है, इसके ऊपर मैं अपना चिंतन आपके सामने रखूंगा। भारत का जो संविधान है, उसका प्रियम्बल का मतलब जानते हैं? जो उसका प्रथम पृष्ठ होता है, जिनमें संविधान की सबसे मोटी बातें लिखी जाती है, उसको प्रियम्बल बोलते हैं। उसका हिंदी रूपांतर किसी को पता हो तो बताएं। कथन। हाँ, तो कथन है उस प्रियम्बल में भारत के बारे में क्या कहा गया है। कोई भी बताएंगे? हम लोगों के संविधान जी, ओम जी आपने हाथ खड़ा किया है, बताइए। भारत एक सेक्युलर नेशन सिद्ध किया गया है। उसमें जो शब्द हैं वो है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। सबसे पहले भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देश घोषित किया गया है। उसके बाद समाजवादी देश है, और उसके बाद पंथ निरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष नहीं, पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। मतलब कि 5 शब्द हैं: प्रभुत्व संपन्न, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, तंत्रात्मक और गणराज्य। ये 5 शब्दों से भारत के संविधान का आरंभ होता है। और इसी को अगर अंग्रेजी में देखें तो सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। इसमें से जो शब्द है पंथ निरपेक्ष या सेक्युलर, इसको अक्सर धर्मनिरपेक्ष के नाम से भी बोला जाता है।
और ये भारत के 42nd अमेंडमेंट 42वें अमेंडमेंट में जब भारत स्वतंत्र हुआ था तब जो संविधान बना था 1950 में, तब ये शब्द नहीं जोड़ा गया था। ये जोड़ा गया है 1976 1976 में। धर्मनिरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष अथवा सेक्युलर, अथवा यह भारत की आज़ादी के 3 दशक बाद इसको हम लोगों के संविधान में जोड़ा गया है। और इस शब्द का जो अर्थ है वो है कि इसमें उपासना करने की स्वतंत्रता होगी और उपासना का अवसर, अलग अलग तरीके से उपासना का अवसर हर किसी को समानता से मिलेगा। साथ में धर्म या पंथ व्यक्तिगत विश्वास का विषय है और इसलिए इसके ऊपर कोई भी प्रश्न चिन्ह नहीं उठा सकता। मैं किसी को भी ईश्वर मानूं अथवा न मानूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जहाँ तक बात राज्य की है, राज्य सबके साथ में एक जैसा व्यवहार करेगा और कोई भी हस्तक्षेप राज्य की तरफ से नहीं होगा। हम लोग जब पढ़ रहे थे और आप लोग भी अगर स्कूल में सोशल साइंस पढ़ रहे होते तो इस विषय के ऊपर काफ़ी जोर दे करके कक्षाओं में पढ़ाया जाता है कि हम लोग एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र हैं। हम लोगों का जब वो समय था जब जैसे आपका है 7th 8th 9th, उस समय बाबरी मस्जिद की घटना घट रही थी और बहुत वातावरण जो है वो धर्मनिरपेक्षता, कथित धर्मनिरपेक्षता को लेकर के काफ़ी गर्म था। और जो माहौल था वो ये था कि पूरा देश 2 भाग में बंट चुका था, एक जो धर्मनिरपेक्ष है और एक जो धर्मनिरपेक्ष नहीं है। और आरोप ये था कि जो धर्मनिरपेक्ष नहीं है वो देश की अखंडता के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा करेंगे, क्योंकि अगर धर्म के आधार पर कोई भी फर्क होने लगा तो देश की अखंडता सीधे खतरे में आ जाती है। तो एक तरीके से धर्मनिरपेक्ष का प्रश्न राष्ट्रवाद से भी जुड़ चुका था और पिछले 3-4 दशकों से, और यूँ कहे तो भले ही हम लोगों ने अपने आप को धर्मनिरपेक्ष घोषित कर रखा हो, परंतु पिछले अनेक दशकों से, जब से हम लोग को स्वतंत्रता मिली है और इतिहास अगर उसके पहले भी अगर जाएंगे तो भी धर्म निरपेक्ष कहते हुए भी धर्म हम लोगों के सामूहिक व्यवहार का ऐसा अभिन्न हिस्सा बन चुका है कि आज भी जो इलेक्शन होते हैं उसके मूल में आधार जो है वो धर्म या जाति बना रहता है। तो एक तरफ तो बात हो रही है धर्मनिरपेक्ष की और एक तरफ जो व्यवहार हो रहा है वो हो रहा है तथाकथित, मैं सभी को धर्म नहीं बोलूँगा परंतु फिर भी सामान्य व्यवहार में जिसकी बात धर्म के रूप में आती है उसके आधार पर व्यवहार हो रहा है। अब व्यवहार कहाँ कहाँ हो रहा है, केवल अपने देश में नहीं। आज जो सबसे बड़े युद्ध लड़े जा रहे हैं वो भी मूलतः धर्म के आधार पर ही लड़े जा रहे हैं। ये युद्ध, कौन सा युद्ध आज लड़ा जा रहा है? इजराइल और उसके बगल वाले जितने भी मुस्लिम राष्ट्र हैं उनके बीच में भयंकर युद्ध लड़ा जा रहा है। भयंकर मैं इस तरीके से बोलूँगा कि जितने लोग, मतलब भारत चीन का युद्ध हुआ, भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ, वो अधिक से अधिक 2 हफ्ते चला, महीना चला, है ना। 4 से 5 हजार लोग या सैनिक भारत की तरफ से मारे गए, दोनों तरफ से मिलाए तो 10,000 सैनिक मारे गए और वो भी इतने बड़े क्षेत्रफल में युद्ध हुआ था
और इतनी बड़ी जनसंख्या दोनों तरफ थी कि उसके अनुपात में मैं नहीं कह रहा ये कम थे, पर उसके अनुपात में कम थे। और अभी जो युद्ध हो रहा है बहुत छोटे से क्षेत्रफल में कितना भयंकर हो रहा है कि 50-60 हजार से अधिक तो मारे जा चुके हैं एक वर्ष के अंदर। खैर, मैं युद्ध की भयावहता पर नहीं जा रहा, परंतु मूल में जो बिंदु है वो बिंदु ये है कि विश्व के हर एक स्थान पर, करीब करीब हर स्थान पर जो संघर्ष का मूल बिंदु है वो किसी न किसी रूप में धर्म आज बना हुआ है। हालांकि विश्व के अनेक भागों में धर्मनिरपेक्षता, जैसे भारत ने अपनाया तथाकथित धर्मनिरपेक्षता, उन अनेक स्थानों में अनेक देशों ने अपने संविधान में अपनाई है, पर उसके उपरांत शांति आने की जगह, सुरक्षित महसूस करने की जगह जो आया है वो संघर्ष, अशांति ही रहा है। तो धर्मनिरपेक्षता हम लोग कितना ही किताबों में लिख दे, संविधान में लिख दे, परंतु मन में क्या है, सोच में क्या है, पहले उसके ऊपर विचार करना पड़ेगा, और इसलिए ये विषय चुना गया है। हम लोग विश्व भर में देखते हैं तो मुसलमान ईसाइयों में द्वंद्व चल रहा है, बौद्ध ईसाइयों में द्वंद्व चल रहा है, बौद्ध मुसलमानों में द्वंद्व चल रहा है। भारत ही एक राष्ट्र है जहाँ पर हिंदू मेजॉरिटी में हैं, और भारत के भी अलग अलग भागों में इसी तरह का द्वंद्व अलग अलग संप्रदायों के साथ में चल रहा है। ये हम लोग अच्छी तरीके से विदित है। भारत के इतिहास को अगर देखें तो भी ऐसा नहीं है कि हम लोग का इतिहास साफ रहा है। इस विषय पर विभाजन का आधार धर्म रहा। अब विभाजन का आधार धर्म रहा तो उसके पहले के जो घटनाक्रम थे, और वो घटनाक्रम कोई 50, 60, 100 वर्षों के नहीं थे, हजार से भी अधिक। जब से हमारे धर्म में विघटन शुरू हुआ, चाहे वो बौद्ध धर्म के द्वारा हो, जैन धर्म के द्वारा हो, और उसके बाद फिर मुसलमानों का आना, ईसाइयों का आना, हर एक कदम पर जो संघर्ष रहा है देश में, उसके आधार में कहीं न कहीं धर्म अंतर्निहित रहा है। हिंदुओं के बीच में भी जो संघर्ष रहा है उसमें भी जो हिंदुओं में बंटवारा हुआ उसका भी आधार धर्म ही था। तो अब प्रश्न जो उठता है, इतिहास के ऊपर मैं और लंबा जा सकता हूं, परंतु इतिहास में बहुत गहराई में जाना मेरा विषय नहीं है। मेरा विषय है आने वाले विषय की प्रासंगिकता। तो एक तरफ हम लोग अपने आप को धर्मनिरपेक्ष बोल रहे हैं, सोच समझ करके ही बोल रहे होंगे, और एक तरफ धर्म विश्व के संघर्षों का आधार बना हुआ है, हम लोगों के अतीत के संघर्षों का आधार है, हम लोगों के वर्तमान के संघर्षों का आधार है। इन दोनों के बीच में बहुत बड़ा फर्क है। उस फर्क को अगर हम लोग नहीं समझते हैं तो होता क्या है, इसके 3 परिणाम हम लोग को देखने को मिलते हैं। पहला, एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है जो धर्म के प्रति बिल्कुल विश्वास नहीं रखता, या नास्तिक कह लें। नास्तिक होते हुए भी वो राष्ट्रवादी हो सकते हैं, परंतु मूल में जैसे 2 भाई अगर आपस में लड़ रहे हो किसी जमीन को लेकर के या किसी खिलौने को लेकर के, तो माता जी क्या बोलेगी कि एक को बोलेगी जाने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तो चीज़ बिल्कुल मूल्यवान है ही नहीं। उसके मूल्य को घटा करके उस संघर्ष को विराम दिया जा सकता है। उसी तरीके से धर्म के मूल्य को घटा करके धर्म के ऊपर होने वाले संघर्ष को विराम दिया जा सकता है। इसलिए एक वर्ग ऐसा है जो धर्म के मूल्य को बिल्कुल घटा करके अपने जीवन में कहते हैं धर्म का कोई मतलब ही नहीं है ना, क्या फर्क पड़ता है, और बल्कि धर्म के प्रति अविश्वास, कहीं कहीं स्थानों पर घृणा, इस तरह की बातें सामान्य रूप से देखने को मिलती है। दूसरा जो भाग है, जो कमज़ोर भाग है, उनको समझ में ही नहीं आता कि धर्म है या क्या है।
विश्वास थोड़ा बहुत होगा, परंतु धर्म को उन्होंने हमेशा एक श्रद्धा का भाग लेकर के आगे बढ़े हैं। तो ये लोग बहुत ही कमज़ोर पक्ष में रहते हैं और इन लोगों पर जो अन्य धर्म है या तथाकथित धर्म है उनका प्रभाव पड़ता है। तो ये वो लोग हैं जो एक धर्म से दूसरे धर्म में परिवर्तित हो जाते हैं। और इसमें जैसा कि विमल जी भी कल बता रहे थे, किस तरीके से बहुत बड़ी संख्या में हिंदू धर्म के अनुयायी विशेष रूप से अन्य मत और संप्रदायों में परिवर्तित होते गए हैं, पीछे भी और आज भी हो रहे हैं। तो इनका धर्म में संभव हो थोड़ा बहुत विश्वास हो भी, परंतु वो दृढ़ विश्वास नहीं है। और चाहे संघर्ष के कारण हो, चाहे उस अविश्वास के कारण हो या कमज़ोर विश्वास के कारण हो, वो अन्य धर्म में फट चले जाते हैं। और तीसरा जो परिणाम होता है वो होता है संघर्ष का। जहाँ यहाँ भी विश्वास है और यहाँ भी विश्वास है, वहाँ पर संघर्ष हो ही रहा है, जिसकी बात मैंने अभी आपके सामने रखी है। तो इन तीन परिणामों से हम लोग कोई भी अछूते नहीं रहने वाले। चाहे हम लोग गुरुकुल में पढ़ रहे हैं अथवा गुरुकुल के बाहर जब जाएंगे तब तो उस दुनिया को हम लोग देखेंगे ही। तो अब प्रश्न होता है कि हम लोगों का क्या कर्तव्य बनता है। मैं ईशोपनिषद को भी पढ़ रहा हूँ तो उसमें बार बार ये जिक्र आया है कि हम लोगों को व्यक्तिवाद और समाजवाद के बीच में संतुलन बना करके चलना पड़ेगा। और व्यक्तिवाद और समाजवाद के अनेक उदाहरण अलग अलग तरीके से उन्होंने दिए हैं। उन्हीं एक में से मेरा जो पक्ष उनको पढ़ करके बना कि व्यक्तिवाद यानी कि स्वयं हम लोग कितना उन्नति करते हैं, और समाजवाद मतलब समाज के लिए हम लोग जो कार्य करते हैं, और दोनों ही आवश्यक है। तो वैसे ही हम लोगों के लिए भी अपनी उन्नति, स्वयं की उन्नति तो आवश्यक है ही, और जिसके ऊपर आप लोग सभी श्रम कर ही रहे हैं। परंतु जैसे ही आप समाज के बारे में सोचते हैं तो इस प्रश्न को आपको भी सुलझाना पड़ेगा ही। और इस प्रश्न के सुलझाने में आने वाला जो सत्र है वो आवश्यक बन जाता है, क्योंकि इस सत्र में हम लोगों का जो उद्देश्य है वो ये है कि धर्म के ऊपर धर्म की प्रासंगिकता, परंतु साथ में धर्म के ऊपर होने वाले संघर्ष की प्रासंगिकता, उसका इतिहास, और उसके ऊपर हम लोगों को क्या कार्य करना है, उसके ऊपर चिंतन हो। यहाँ से घड़ी बहुत दूर है, पता नहीं चलता समय हुआ है या नहीं। तो कोई मुझे बताए समय कितना बाकी है। 10 मिनट बाकी है। तो प्रश्न अभी हम लोग के सामने ये है कि अगर हम लोगों को इस संघर्ष में हम लोग चाह करके भी इससे दूर तो रह नहीं सकते, और हम लोग धर्म के सूचक प्रतिबिंब के रूप में समाज के सामने सबसे अग्रणी रहेंगे, क्योंकि हम लोग धर्म के चिन्ह अपने शरीर पे धारण करके आगे बढ़ते हैं, चाहे वो शिखा हो चाहे अन्य चिन्ह हो, और क्यों ना करें। तो इसलिए समाज की हम लोगों से जो अपेक्षा रहेगी वो भी यह रहेगी कि हम लोग इस प्रश्न और इस संघर्ष के अग्र भाग में भाग लेवें और इसमें अपना योगदान देवें। मेरा जो अनुमान है वो यह है कि आने वाले समय में वैदिक धर्म की बहुत अहम भूमिका होने वाली है। धर्म तो एक ही है, वैदिक धर्म, बाकी सब तो पंथ संप्रदाय या कोई भी नाम दे दें। आपने कल एक और बात कल कहा था या परसों बात की थी, शायद परसों आपका प्रवचन कब था? कल था। हाँ, तो एक और आपने विषय ये रखा था कि समाज का व्यक्तियों पर प्रभाव और व्यक्ति का समाज पर प्रभाव,
और आपने ये भी कहा था कि मुसलमान या जब हिंदू भी मुसलमान बन जाते हैं और बलपूर्वक बन जाते हैं तो भी आने वाली पीढ़ियों में वो रिवर्स में आने के स्थान पर वो उसी में और आगे बढ़ते जाते हैं और इतने कट्टर हो जाते हैं कि वो इस बात के ऊपर भी गर्व महसूस करते हैं कि हमें बलपूर्वक या हमारे पूर्वजों को बलपूर्वक मुसलमान बनाया गया था। यही बात थी ना। और आपने बात में एक और बात ये कही थी कि व्यक्ति समाज के ऊपर प्रभाव कुछ ही प्रतिशत में डाल पाता है, पर समाज का व्यक्ति के ऊपर प्रभाव अधिक डलता है। तो उसी संदर्भ में ये सारी जो समस्याएं हम लोगों के सामने हैं, समाज का प्रभाव सभी के ऊपर पड़ेगा और हम लोगों के ऊपर भी पड़ेगा, परंतु व्यक्ति के रूप में हम लोग समाज के ऊपर क्या प्रभाव डाल पाते हैं इस समस्या को सुलझाने में, वो हम लोगों के ऊपर निर्भर करता है। और आप लोगों से अपेक्षा ये रहेगी कि आप लोग सभी समाज का नेतृत्व करते हुए समाज को दिशा देंगे। आप चाहे वरिष्ठ ब्रह्मचारी हो, चाहे आप ब्रह्मचारी के रूप में हो, या फिर आर्य युवा आत्मनिर्भर योजना के प्रतिभागी हैं, आप सभी से अपेक्षा रहेगी कि आप समाज को दिशा दे, धर्म का सही अर्थ समझाए, धर्म की प्रासंगिकता के बारे में बताए और धर्म के ऊपर होने वाले संघर्षों का समाधान उनके सामने प्रस्तुत करें। और ये संभव है। और बीते हुए कल के मुकाबले आने वाले कल में अधिक संभावनाएं बनती है। अब आप पूछेंगे ऐसा क्यों हो रहा है? न तो गिनती में हम लोग बढ़ रहे हैं, न शक्ति में बढ़ रहे हैं। तो आने वाले समय में हम लोगों से ये अपेक्षा हो कि हम लोग इसका समाधान दे पाए, ये संभावना क्यों बनती है? वो इसलिए बनती है क्योंकि टेक्नोलॉजी हम लोगों को वो बल प्रदान करती है जिससे कि संख्या में जो कमी हम लोगों के साथ है, वो संख्या की कमी की पूर्ति टेक्नोलॉजी के द्वारा हो जाए। मैं अक्सर इसमें एक उदाहरण देता हूँ कि ये माइक के सहारे मेरी आवाज़ भी हॉल के अंत तक पहुँचती है या और भी दूर पहुँच सकती है, और ऐसे व्यक्ति की भी आवाज़ दूर तक पहुँच सकती है जो मेरे मुकाबले कमज़ोर हो या मेरे मुकाबले अधिक सशक्त हो बोलने में या आवाज़ में। ये माइक तीनों में समानता ले आता है। नहीं तो अगर ये माइक ना हो तो जो अधिक स्वस्थ है, जो अधिक चिल्ला सकता है, जोर से बोल सकता है, उसकी आवाज़ तो दूर तक पहुँचेगी, और जो ऐसा नहीं कर सकता उसकी आवाज़ दूर तक नहीं पहुँचेगी। परंतु इसने इन सभी भिन्नताओं को समान कर दिया। उसी तरीके से आज के समय में टेक्नोलॉजी ने अलग अलग मत, संप्रदाय और विश्वास, अभिव्यक्ति की समानता कर दी। संख्या के आधार पर अभिव्यक्ति का जो बल था उसको हटा दिया। तो आप यहाँ बैठ कर के पूरे विश्व में अपनी बात को पहुँचा सकते हैं। न आपको यात्रा करने की आवश्यकता है, न कहीं न्यूज़पेपर में ऐड देने की आवश्यकता है, न आपको बड़े बड़े आयोजन करने की आवश्यकता है जिसमें धन और अन्य सामग्री का व्यय हो। आज से 15 साल 20 साल पहले तक ये संभव नहीं था, और आने वाले समय में बदलाव और इतनी तेज़ी से हो रहा है कि इसकी संभावनाएं निश्चित रूप से और बढ़ती ही जाएगी। तो जब हम लोग सबके सामने ये अवसर खुला है कि हम लोग वैदिक धर्म की बात विश्व तक पहुंचा सके, और हम लोग ये मानते हैं कि वैदिक धर्म ही सभी संघर्ष का, सभी समस्याओं का समाधान है, मानते हैं और पूरा विश्वास है,
और हम लोग वैदिक धर्म को समझने के वाले लोगों के सिरमौर पर है। तो अपेक्षा अगर होगी तो किससे होगी? समाज को, राष्ट्र को और विश्व को अगर अपेक्षा है तो आप सभी से, हम सभी से है। और आप जैसे जो विद्यार्थी हैं, आपके पास में अगले 50-60 वर्ष का समय कम से कम है कार्य क्षेत्र का कार्य करने का। विश्व की आबादी है कितनी है? हैं? क्षमा करें, 8 अरब या 800 करोड़। और आप लोग कितने हैं? अगर सभी गुरुकुलों को भी मिला लें तो कितने होंगे? मुश्किल से 1000-2000। क्यों जी? यही होंगे ना? 3000 पकड़ लें। तो जब टेक्नोलॉजी आपको मौका या अवसर देगी या दे रही है पूरे विश्व तक अपनी बात पहुंचाने का, और हम लोग गिनती में 3-4 हजार 5,000 ही हैं, तो अपने ऊपर जिम्मेदारी नेतृत्व की कितनी बन गई है? बहुत भारी जिम्मेदारी है। तो विचार करके अगर सोचें तो इतिहास में इतनी जिम्मेदारी, इतना अवसर, इतनी जिम्मेदारी, इतना अवसर आज से पहले कभी किसी को नहीं मिला होगा। जितना कभी किसी को, मतलब किसी समूह को, मैं एक व्यक्ति की बात नहीं कर रहा। तो इतनी बड़ी जिम्मेदारी का अवसर जब हम लोगों के ऊपर है, जिसमें हम लोग परमात्मा की कृपा से वैदिक धर्म को समझते हैं, उसमें आस्था रखते हैं और दृढ़ विश्वास है कि यह मानव जाति के लिए कल्याणकारी है, और दूसरी तरफ बहुत बड़ा संघर्ष पूरे विश्व में चल रहा है, अपने देश में चल रहा है, अपने घर में चल रहा है, तो हम लोग हाथ पर हाथ रख करके नहीं बैठ सकते। और इस अवसर को, इस जिम्मेदारी को चाह करके या ना चाह करके हम लोगों को निभाना तो पड़ेगा ना। अगर आज मन में यह भी हो कि नहीं, मुझे तो केवल साधना करनी है, बहुत अच्छी बात है, मैं मना नहीं कर रहा हूं। स्वामी दयानंद के सामने भी यही बिंदु प्रमुख था। कब था? स्वामी दयानंद अपने घर से कब निकले थे? 21 वर्ष की उम्र में, और 1824 में उनका जन्म हुआ था, तो 21 वर्ष उनके पूरे कब निकले होंगे? 45 में, 44-45 में वो निकले होंगे, 1844-45 में। और वो 13-14 वर्ष, कुल मिलाकर के 18 वर्ष तक वो अपने गुरु की तलाश करते रहे। परंतु अभी जो नई फिल्म आप सबके सामने आएगी, 1857 की क्रांति, उसमें ये बात स्पष्ट होगी कि स्वामी विरजानंद का पता उनको 4 वर्ष पहले मिल चुका था। स्वामी पूर्णानंद, जो कि जिन्होंने उनको संन्यास दिया था, उन्होंने स्वामी विरजानंद के पास जाने का निर्देश उनको बहुत पहले दे दिया था, और फिर भी वो 4 वर्ष नर्मदा के तट पर घूमते रहे। यही आता है ना? क्षमा करें। तो जिनको गुरु का पता 4 वर्ष पहले मिल गया हो, जो गुरु की खोज में घर छोड़ करके बाहर निकल गए हो, वो 4 वर्ष तक नर्मदा का उद्गम स्थान देखने में लगाएंगे? विचार करें। उनके सामने उन्हीं के गुरुओं ने प्रेरणा दी थी कि 1857 का जो संघर्ष है, उस समय 1857 का संघर्ष 1857 का नहीं था, उस समय तो देश में बहुत बड़ी समस्या पैदा हो रखी थी।
अंग्रेजों के प्रति पूरा देश करवट लेने के उसमें था, फिराक में, तो उनको ये कहा गया था कि आप 33 वर्ष के युवा हैं, सन्यासी हैं, गुरु के पास में आपको जाना निश्चित है, परंतु फिलहाल इस संघर्ष में अपनी आहुति दीजिएगा। और स्वामी पूर्णानंद ने, स्वामी विरजानंद भी इस संघर्ष से अछूते नहीं थे। बहुत सक्रिय भूमिका स्वामी विरजानंद ने निभाई थी। तो वो जो पूरी परंपरा थी गुरुओं की, स्वामी दयानंद और उनकी परंपरा में जो 3 गुरु थे, स्वामी विरजानंद, स्वामी पूर्णानंद और स्वामी पूर्णानंद के भी गुरु, मुझे नाम स्मरण अभी नहीं आ रहा, तीनों ने मिल करके स्वामी दयानंद को प्रेरणा दी थी कि आप इस संघर्ष में कूदें। मेरा विषय स्वामी दयानंद की इस फिल्म के बारे में बताने का नहीं है, वो और किसी दिन उठाएंगे। पर बिंदु जो था, बिंदु ये है कि जो व्यक्ति 13 वर्ष तक गुरु की खोज में बीता रहा था, गुरु का पता चलने के बाद भी कितना जीवन का अमूल्य भाग उन्होंने किया, क्या दृढ़ संकल्प रहा होगा उनका कि घर त्याग करके उन्होंने ये काम किया। उसके बाद भी जब राष्ट्र का प्रश्न आया तो उन्होंने गुरु को भी 4 साल अलग रखा, विद्या को 4 साल अलग किया, 3 वर्ष या 4 वर्ष, और अपना पूरा समय और बल 1857 की क्रांति को अंजाम देने में लगाया। मेरा निवेदन केवल इतना है कि व्यक्तिगत उन्नति आप सभी के लिए आवश्यक है, हम सभी के लिए आवश्यक है, परंतु जब प्रश्न राष्ट्र का आएगा, जब प्रश्न अस्तित्व का आएगा नहीं, आ चुका है, तो हम लोगों को उसमें कूदना ही पड़ेगा। तो उसकी तैयारी में ही ये जो विषय है कि धर्म प्रासंगिक है या नहीं, विषय प्रासंगिक बन जाता है। इस विषय की प्रस्तुति आचार्य विष्णुमित्र वेदार्थी करेंगे। यही एक विषय है जो 2 बार आ रहा है पूरे साल में, नहीं तो सारे अन्य विषय एक ही बार आ रहे हैं। और जो पूरा कार्यक्रम है उसमें हम लोगों ने आधा समय चर्चा का रखा है और आधा समय प्रवचन का रखा है या उनके विचार रखने का रखा है। वो इसलिए ताकि हम लोग उनसे चर्चा कर सके, आपस में चर्चा कर सकें कि ये हम लोगों के जीवन को कैसे प्रभावित कर रहे हैं। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी इसमें भाग लेंगे, इसका लाभ उठाएंगे। और ये विषय 3 दिनों में ख़त्म नहीं होने वाला, परंतु अगर ये विषय आपके मन में, मैं तो समझता हूँ पहले से ही है, परंतु फिर भी अगर ये और सुदृढ़ होकर के आपके मन में आ गया तो मैं समझूंगा कि ये पूरा आयोजन सफल रहा। एक के भी मन में आ गया तो भी सफल रहा। तो इसी निवेदन के साथ में मेरा आप सभी से आग्रह है कि प्रयास करें, पढ़ाई के क्रम को न तोड़ें, परंतु गुरुजनों से बातचीत करके प्रयास करें जहाँ तक संभव हो सके इसमें भाग ले और मूक भाग ना लें। प्रश्न करें, चिंतन करें। छोटे ब्रह्मचारियों से भी निवेदन है, केवल सुनकर के ना आए। जैसे अभी मैंने पूछा तो आपने, ओम जी ने जवाब दिया सेक्युलर। आप सभी ने सोचा होगा सेक्युलर। प्रश्न करें कि इसका मतलब क्या है और जानने का प्रयास करें। आप लोग सब समझदार हैं, उम्र में छोटे हों फिर भी समझ सकते हैं। आप सबका धन्यवाद।